हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का मोस्ट 15 प्रश्न को देखने वाले हैं जो जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई और फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो कि भारत के सामान्य जानकारी पे आधारित है। तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ए में दिया है 32 यानी 31.50 लाख वर्ग किलोमीटर और बी में दिया है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। सी में दिया है 30.45 लाख वर्ग किलोमीटर और डी में दिया है 33.30 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि ये इसका दिया है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर जो बी में दिया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ए में दिया है 15,200 किलोमीटर, बी में दिया है 12,000 किलोमीटर, सी में दिया है 10,000 किलोमीटर और डी में दिया है 16,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत की समुद्रीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। ए में दिया है 7516 किलोमीटर, बी में दिया है 6100 किलोमीटर, सी में दिया है 8,000 किलोमीटर और डी में दिया है 7,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7520 किलोमीटर, जो कि यानी 7520 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ए में दिया 7516 किलोमीटर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ए में दिया है कैप केमोरिन और बी में दिया इंदिरा पॉइंट, सी में दिया कन्याकुमारी, डी में दिया लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है इंदिरा पॉइंट, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो भारत में कितने राज्य है। ए में दिया है 28, बी में दिया 29 और सी में दिया 30 और डी में दिया 27। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह 28 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो ए में दिया है 7, बी में दिया है 8 और सी में दिया है 9 और डी में दिया है 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में दिया है गंगा, बी में दिया ब्रह्मपुत्र, सी में दिया यमुना और डी में दिया गोदावरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है। ए में दिया यमुना, बी में दिया गंगा, सी में दिया गोदावरी और डी में दिया नर्मदा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है पूर्व का द्वार किसे कहा जाता है। ए में दिया अरुणाचल प्रदेश को, बी में दिया असम को, सी में दिया त्रिपुरा का और डी में दिया मणिपुर को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। ए में दिया है कारगिल, बी में दिया है लेह और सी में दिया है सियाचिन और डी में दिया इंदिरा कौल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए प्रश्न क्लास 11 शुरू करके नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।